कश्मीर से रिलेटेड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बढ़िया सी ट्रीटी हुई थी, जहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे कंट्री के साथ मिलकर डिसीजन ये लिया गया था, अच्छा है बुरा है मत इवैल्यूएट करिए, डिसीजन ये लिया गया था कि ये हमारा बायलैटरल मामला है एंड इट विल रिमेन बायलैटरल। इसलिए उसे यूनाइटेड नेशन में ले जाकर, अगर आप 10 बार भी बोलते हैं, इमरान खान ने भी 15 मतलब अपना वो जो उनको 11 मिनट का टाइम दिया गया था, उन्होंने 47 मिनट तक बोलते रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर। दैट डजंट होल्ड गुड। हमारे को कहीं कोई 1% डाउट नहीं है कि ये आपके और मेरे बीच में एक बायलैटरल इशू की ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, आपने आज तक उस एग्रीमेंट और ट्रीटी को नल एंड वॉइड नहीं किया है, वन वे सही, लेकिन आपने तब भी नहीं किया है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। उससे भी आगे बढ़ चलते हैं। अब आपने बात कर ली पोलैंड के, किसकी बात आप कर रहे हैं? मेरे ख्याल ज़िकोर्स्की की बात कर रहे हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं पोलैंड के। अब जब बात आई कि आपने बोला है, और मैं कोट कर रहा हूं स्पेसिफिकली, कि आपने कहा जयशंकर साहब ने कुछ कहा है। जयशंकर साहब ने क्या कहा है? जयशंकर साहब ने सिर्फ ये कहा है कि you should not be found with the terror across the border, any kind of terrorism across the border। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप भी समझदार हैं, मैं भी इस बात को जानता हूं, बात आप ही की हो रही है, चलिए मैं भी ये मानने को तैयार, और किसी की हो नहीं रही, क्योंकि इंडिया के अंदर टेररिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू जो लिया जाता है वो सिंगल कंट्री वाइज है, एंड दैट इज पाकिस्तान सेंट्रिक। इसके हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास आप लोगों के कन्फेशंस हैं, सब कुछ है जिस तरह से हमारे बीच में चल रहा है। सो एक बात मुझे आप बताइए, क्या मैंने लिखा आपके लिए? चलिए ओके, उन्होंने क्या बोला पोलैंड के उसमें, वो ज्यादा जरूरी बात है कि उनका रिएक्शन क्या है। आप और हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो कंट्री अफेक्टेड है उसका रिएक्शन लेना जरूरी है। उसने क्या बोला? वी वेलकम इंडियन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूशन अक्रॉस द यूरोप। बाय द वे, ये उनका कहना है। और बाय द वे, उनके और हमारे बीच में एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वो कब हुई थी? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके यहां गए थे अगस्त 2024। एम आई राइट? आई थिंक इट इज राइट। दिस इज व्हाट जनरली आई नो। सो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपके यहां जब वो आए थे और आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके मैं 4 पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आपके यहां उन्होंने कहा ट्रेड करेंगे। किस चीज में ट्रेड करेंगे, कितना ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, इट इज अनस्पेसिफाइड। एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे। एनर्जी में आप क्या लेंगे, क्या देंगे, आपने कहीं कोई अपने कंट्री के लिए बेनिफिट नहीं बताया कि चलिए जी इतने करोड़ का होगा कि इतने करोड़ का नहीं होगा। तीसरी बात, आपने बोला डिफेंस डील करेंगे। कौन सी ऐसी डिफेंस इक्विपमेंट है जो पोलैंड आपसे ले पाएगा? अगर 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपके यहाँ का सर का ताज माना जाता है जे सीरीज एयरक्राफ्ट का, वो उस एयरक्राफ्ट को आप चाइना से ले रहे हैं और बना रहे हैं उसके साथ, आपको लग रहा है कि यूएस पोलैंड को उसको लेने देगा या चाइना उसे देने देगा? आई थिंक यू विल बी इन अ बिगर एम्बेरसमेंट। आपने बोला है एजुकेशन रिलेटेड। नहीं, इसमें कोई मैं ताने नहीं मार रहा, बाय द वे, मैं आज आपके साथ एक बड़ा अच्छा डिस्कशन कर रहा हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड चमर चीमा से ज्यादा कौन अच्छा जानता है कि पाकिस्तान कितना एजुकेटेड है और क्या वो एक्सपोर्ट करेगा? मौलानाज को एक्सपोर्ट करेगा कि मुल्लाज को एक्सपोर्ट करेगा? अपने एजुकेशन के या मदरसों को करेगा? आप नहीं कर पाएंगे। आपका लास्ट और बढ़िया वाला एक पॉइंट और है कि यस, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लिखवाया है उसमें काउंटर टेररिज्म पर हम एग्री करेंगे। काउंटर टेररिज्म, पोलैंड, मतलब आप क्या सोचें, टीटीपी के साथ आप काम करवाएंगे उसको, बलूचिस्तान के साथ काम कराएंगे या अफगानिस्तान के साथ काम कराएंगे? वो नहीं होगा। अब आप अपने और हमारे बीच में फर्क देखिएगा, तब आपको समझ आ जाएगा मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं। हमने क्या डाला है? हमने बोला है हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट पर। आपने इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करी। सीखने वाली बात है, आप म्यूचुअली आपस में, क्योंकि आप बोलते हो आपका कंट्री बड़ा है, ये है वो है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, बड़े से सीखना कोई बुराई नहीं होता, चाहे आप बड़े हो चाहे मैं बड़ा हूं। इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी है कि हमारे यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आप नहीं करवा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि आपकी तकलीफें खत्म नहीं हो रही एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। हमने उनके साथ क्या बात करी कि रीजनल सिक्योरिटी पर बात करेंगे। मेरी सिक्योरिटी के लिए पोलैंड क्या कर देगा? कुछ नहीं कर देगा।
रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात चल रही है हमारे उनके बीच में। हमने उनके साथ एक बहुत बढ़िया सी चीज करी जो आप कर सकते थे, सीखने वाली बात है, क्लीन टेक्नोलॉजी, दैट लेट अस वर्क ऑन द फ्रंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, जिससे कि दोनों देशों के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा हो पाए। हमने उनके साथ और क्या बात करी, हमने उनके साथ बात करी, हाँ या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इज द नेक्स्ट लैंडमार्क। इसमें क्या इनोवेशन हम कर सकते हैं? अब अगर आप अपने को और मेरे को कंपेयर करें, मैंने टेररिज्म की बात ही नहीं करी। पता है क्यों? क्योंकि मैं बड़ा जिम्मेदार हूं एज अ कंट्री कि मुझे पोलैंड तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरी टेररिज्म में, कोई मदद नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे सिर्फ अपेक्षा या रिक्वेस्ट या एक्सपेक्टेशन रखता हूं पोलैंड कि आप किसी के साथ भी ना खड़े हों जो बॉर्डर के अक्रॉस टेररिज्म करता है। बड़ी सीधी सीधी बात। आप अपना और मेरा फर्क देखिए, और यहीं पर फर्क आता है एटीट्यूड का। कमर चीमा ऑलवेज थिंक्स कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई भी कंट्री दूसरे बॉर्डर के अक्रॉस नहीं करना चाहिए। कमर चीमा की लैंग्वेज में अगर इंडिया ये कर रहा है क्योंकि आपकी लैंग्वेज है, तो उसे भी नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। अगर हम दोनों इस तरह से बात करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कल जरूर आएगा कि शहबाज शरीफ भी ये बात करेंगे और मिस्टर मोदी मेरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शायद वो भी इसी तरह की बात करें। चले देखते हैं कि मतलब व्हाट अनफोल्ड्स। कल साहब आपने बात तो देखें, यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि जब पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त इंडिया को बड़ा केयरफुली, एज वी आर टॉकिंग, एज जैसे हमारी बात हुई आज यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर हैं, तो पाकिस्तान और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की भी बात हो रही है। और मतलब उधर से कल साहब एक वन लास्ट क्वेश्चन, इस पाकिस्तान सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की भी एंटर हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये इज इट अ थ्रेट फॉर यू? बिकॉज कि पिछली जंग जो हुई मई के अंदर, उसमें आपने तुर्की के ऊपर बड़ी बातें की और कहा कि तुर्की बड़ा इन्वॉल्व रहा है। आपने टर्किश बिजनेसेस को इंडिया में बंद करने की कोशिश की, टर्किश एक्सपोर्ट जो हो रही थी तुर्की को इंपोर्ट बंद की आपने, तुर्की को करने की कोशिश की। तो इंडिया इज वरीड ऑफ तुर्की एंटरिंग विद पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट। कमर चीमा साहब, मैं, मेरी फौज, मेरा देश, तीनों के तीनों बिल्कुल जिम्मेदारी से एक स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसको आप बार बार कोट भी कर चुके हैं। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बड़ी स्पेसिफिकली आपके कहने के हिसाब से भी कहा, यह था एग्जैक्टली कि दिस वाज नॉट अ ड्यूअल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वी नो दैट टर्की वाज आल्सो देयर। ठीक है, हमें मालूम है कि इस तरह की सपोर्ट वहां पर है, बट जब आप अभी बात कर रहे हैं, आप तो उसकी भी बात कर रहे हैं ना, एक मुस्लिम नेटो बनाने की भी बात कर रहे हैं, एक पता नहीं कौन कौन से नेटो। आप मुझे एक बात बताओ, मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री, सच बताना दिल पर हाथ रख के, मिडिल ईस्ट का कोई कंट्री यूएस के खिलाफ जा पाएगा जिस तरह के 28 बेसेस उसके पूरे मिडिल ईस्ट में है किसी में हिम्मत जाने की? आपको लगता है चाहे कतर कितना कुछ बोल ले, चाहे इराक भी कुछ ना कुछ बोल ले, कहीं आपका सऊदी कुछ बोल ले, चाहे यूएई कोई कुछ बोल ले, बट दे कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट। व्हाई? बिकॉज इनके बीच में वो एक एग्रीमेंट जो अनफॉर्चुनेटली कॉस्मेटिक्स के साथ लगाया गया है कि आपकी एनर्जी की सिक्योरिटी हम देख लेंगे कि आपके ऊपर कोई अटैक ना हो। दैट इज हाउ दोज बेसिस आर एग्जिस्टिंग, अदरवाइज उनका कोई लॉजिक नहीं है। आपको लग रहा है वो सारे के सारे बेसिस एंटी रशिया हैं? नो सर, it is to keep all these Middle East countries under control. ये सो इसलिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप एक नहीं एक सुपर नेटो बना लीजिए। यू आर नॉट माई एनिमी, मानो मेरी बात, योर टेररिज्म इज माई एनिमी, एंड फॉर दैट मान लीजिए मेरी बात, इंडिया नहीं रुकेगा। इंडिया आपकी पूरी मदद करेगा कि जहां जहां भी हमारे चीफ ने आपके 8 टेररिस्ट कैंप बताए हैं, यू नेवर नो। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वी आर इन अ स्ट्राइकिंग मोड, नो, वी आर इन अ टॉलरेंट मोड। कभी ना कभी जब नाक से ऊपर पानी जाएगा तो आप देखेंगे कि ये चीज होगी, और इसीलिए बार बार आपके और हमारे बीच में जो डिस्प्यूट आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर डजंट मीन एनीथिंग एल्स, इट ओनली मीन्स वन थिंग, a terror strike by Pakistan will be reciprocated with a very major action by India.
Yes, we also are very responsible to tell you it does not mean a war between Pakistan and India. We are on a war with Pakistan, but we are on a war on terrorism with Pakistan. हमें आपकी जमीन, आपकी आवाम में 1% का इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वी डोंट स्टैंड टू गेन एनीथिंग कि अगर हम आपकी जमीन ले लें या आपकी कुछ आवाम ले लें। बड़ा सीधा, आपके मेरे बीच में डिस्प्यूट एक है, एंड दैट इज जेन। आपकी अपनी जमीन चाइना ले गया है, आप अपनी बचा के रख लें तो बड़ी बात है। आप ये जो फड़े मार रहे हैं, आप ये तो ना कहें कि हमें आपकी जमीन में इंटरेस्ट नहीं है। वो अगले आपकी जमीन ले गए हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये हमारे प्यारे हैदराबाद के जो हैं वो मौलवी साहब कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा कल साहब। जमीन तो चाइना आपकी जमीन में बैठा हुआ है, आप उनसे छुड़ा ही नहीं सकते। आप ये ना कहें कि हम आपकी जमीन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाइना आपकी जमीन में इंटरेस्टेड है और वो लेके चला गया है और आप उनसे वो छुड़ा ही नहीं सकते। तो बाकी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि सक्शम वैली इलीगली आपने अगर चाइना को दी है तो वो हमने अब तक नहीं ली है। मैं मान रहा हूं, मैंने मना कब किया? सच्चाई सच्चाई रहेगी। मुझे उसमें कहीं बात अभी आप कहीं की कहीं ले गए। मैंने आपको बोला, आप अगर आपका सवाल था कि आप जो सो कॉल्ड एक अलायंस बना रहे हो, क्या उससे इंडिया थ्रेटन्ड है या नहीं? इंडिया इज नॉट थ्रेटन्ड बिकॉज हम किसी को थ्रेट कर ही नहीं रहे। यस, जहां तक बात आपकी आ रही है चाइना से रिलेटेड, तो मुझे आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद सपना ले रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। गलवान इज ऑन रिकॉर्ड, दे हैड टू विड्रॉ, दे हैड टू गो बैक टू देयर पोजीशंस। मैं मान लूंगा कि हमारा राहुल गांधी आपके लिए बोल रहा है कि हम जमीन नहीं छुड़वा वो जमीन नहीं पाए जो उसके बाप दादाओं ने होने दिया। जब जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। आज इंटरनेशनल मंच पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे कमर चीमा की हालत खराब हो गई। और मामला जो है वो ये है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पोलैंड के पीएम से बात कर रहे थे। उन्होंने ना तो वो चिल्लाए ना तो उंगली दिखाई, बस बहुत शांति से ऐसी बात कही जिससे मेरे ख्याल से दुनिया के सभी देशों को एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि भारत को आतंकवाद पर कोई नसीहत ना दे। कौन आतंकवाद को पाल रहा है, कौन उसे ढाल बना रहा है, ये जग जाहिर है। अभी जाहिर सी बात है, पोलैंड के जो पीएम है वो पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में जाने के बाद उन्होंने एक बात जो कही थी वो ये कही थी कि हम कश्मीर का जो मसला है उसे यूएन के मंच पर साझा करेंगे या उस पर हम इंडिया पर प्रेशर डालेंगे। पहली बात, आप होते कौन है ये बात कहने वाले? तो जाहिर सी बात है जयशंकर साहब ने उनका हालांकि नाम तो नहीं लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया ना कश्मीर का नाम लिया, बस एक यही बात बोली कि आतंकवाद पर आप ना भारत को उपदेश मत दो। तो ये जो लाइन थी वो पोलैंड के लिए थी, लेकिन ये इसकी जो गोली है ना वो एक तरह से इस्लामाबाद में बैठे कमर चीमा को लगी। इसीलिए वो कर्नल साहब से बोल रहे हैं कि भाई भारत बहुत एरोगेंट हो गया है, ये डिप्लोमेसी नहीं है। अरे यार, जब 40 साल से तुम आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहे हो और सिंपैथी इंपोर्ट कर रहे हो, और जब कोई देश तुमको आईना दिखा दे तो तुमको एरोगेंस लगता है। और जयशंकर साहब की जो बात है वो बहुत खास है। वो गुस्से में नहीं बोलते, भावनाओं में नहीं बहते, सिर्फ फैक्ट्स रखते हैं। और यही जो फैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चुभते हैं। जो भारत है ना, वो उसकी इकोनॉमी, उसकी डिप्लोमेसी और ग्लोबल स्टैंडिंग ऊपर जा रही है। तो उससे आप इस तरह से बातें करना आपके लिए सही नहीं है और हमें कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ना हम झूठ बोलते हैं आतंकवाद पे, ना ही हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और इसीलिए जयशंकर साहब का जो बयान है बहुत तारीफ़ के काबिल है और बहुत उम्दा है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।